हमारा ब्रह्मांड आखिर ये बना कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से हम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो आज हम इसी सबसे बड़े रहस्य की तह तक जाएंगे, बिल्कुल एक कॉस्मिक जासूसी कहानी की तरह। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद सबसे बड़ा है कि जब हमारा ब्रह्मांड नहीं था तो इसकी शुरुआत से ठीक पहले यहां था क्या? इस जासूसी कहानी का जो पहला और सबसे अहम सुराग हमें मिला वो 20वीं सदी की एक खोज थी। एक ऐसी खोज जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में हम ये मानते थे कि आसमान में जो धुंधली सी चीजें दिखती हैं वो बस गैस के बादल हैं। लेकिन फिर आए एडविन हबल। उन्होंने अपनी दूरबीन से आसमान में देखा और पूरी कहानी ही बदल दी। वो कोई बादल नहीं थे, बल्कि हमारी अपनी मिल्की वे जैसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो सब की सब हमसे दूर जा रही थीं। अब देखिए, इस खोज ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हर चीज एक दूसरे से दूर भाग रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कभी न कभी अतीत में ये सब एक ही जगह पर रही होंगी। तो क्या होगा अगर हम वक्त को पीछे की तरफ घुमा दें? और इसी सवाल ने हमें इस ब्रह्मांडीय रहस्य के सबसे बड़े संदिग्ध तक पहुंचाया, द बिग बैंग थ्योरी। ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो मॉडल है जिसे आज सबसे ज्यादा माना जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना समय ना कोई जगह, सिर्फ एक चीज थी, कॉस्मिक सिंगुलैरिटी। कल्पना करके देखिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी करोड़ों गुना छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था, जो इतना गर्म और घना था कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर आज से लगभग 14 अरब साल पहले एक धमाका हुआ। इस महाविस्फोट ने ऊर्जा और पदार्थ को हर तरफ फेंका और इसी के साथ जन्म हुआ समय और स्थान का। शुरू में ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म सूप जैसा था, जिसमें कॉर्क जैसे छोटे छोटे कण तैर रहे थे। फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को जोड़ा और परमाणु बने। और फिर इन्हीं परमाणुओं से बने पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं। हाँ, तो ये कहानी सुनने में काफी सही लगती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने और गहराई से जांच पड़ताल की तो उन्हें एक बड़ी गड़बड़ नजर आई। हमारा ब्रह्मांड उम्मीद से कहीं ज्यादा परफेक्ट यानी निखुद और एक जैसा था। इस एक कमी ने एक नई पहेली खड़ी कर दी और हमारी जासूसी कहानी एक नए बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई। अब सवाल ये था कि भाई ब्रह्मांड इतना मुनज्जम और संतुलित कैसे हो सकता है? इस पहेली का जवाब दिया एलन गथ नाम के एक फिजिसिस्ट ने। उन्होंने दी इन्फ्लेशन थ्योरी। उनका कहना था कि बिग बैंग से ठीक पहले 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के लिए किसी अनजान शक्ति ने ब्रह्मांड को जबरदस्त तेजी से फुला दिया, और वो भी बिल्कुल एक समान तरीके से। इसी वजह से पदार्थ हर जगह बराबर फैल गया। अब ये समस्या आखिर थी क्या? चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर किसी कैनवस पर पेंट से भरा गुब्बारा फोड़ा जाए तो क्या होगा? पेंट हर तरफ बेतरतीब ढंग से बिखर जाएगा, है ना? बिग बैंग के बाद भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन जब हमने ब्रह्मांड को देखा तो वो ऐसा था मानो एक छोटा सा बिंदु हर दिशा में बिल्कुल बराबर फैल रहा हो। इन्फ्लेशन थ्योरी इसी बड़ी पहेली को सुलझाती है। इन्फ्लेशन थ्योरी ने कई बड़े सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के लिए ये काफी नहीं था। उन्होंने और भी क्रांतिकारी आइडियाज पर सोचना शुरू कर दिया, ऐसे आइडियाज जो शुरुआत की पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञानी मार्टिन बोजोवाल्ड। उनका मानना है कि कॉस्मिक सिंगुलैरिटी अचानक से शून्य में से पैदा नहीं हो सकती थी। उनका एक बहुत गहरा विचार है कि कुछ भी कहीं से यूं ही प्रकट नहीं होता और ना ही कहीं गायब हो जाता है। उनके आइडिया को समझने के लिए हमें समय को देखने का अपना तरीका बदलना होगा। हम आमतौर पर समय को एक पुरानी घड़ी के पेंडुलम की तरह देखते हैं, जो लगातार बिना रुके चलता रहता है। लेकिन क्वांटम लेवल पर समय एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की तरह है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टिक टिक करके आगे बढ़ता है, और हर टिक की शुरुआत पिछले टिक का अंत होती है। और यही आइडिया बोजोवाल्ड की बिग बाउंस थियरी का आधार है। इसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और एक दिन आएगा जब ये वापस सिकुड़कर एक सिंगुलैरिटी बन जाएगा। लेकिन वो अंत नहीं होगा, वो सिंगुलैरिटी फिर से बाउंस करेगी और एक नया बिग बैंग बनाएगी। मतलब हमारा ब्रह्मांड न तो पहला है और न ही आखिरी, ये तो एक अंतहीन चक्र है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से ये और भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो जाती है।
हमारी जांच का अगला पड़ाव हमें समानांतर दुनिया और दूसरे आयामों की हदों तक ले जाता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे नील ट्यूरॉक और पॉल स्टीनहार्ट एक थ्योरी की बात करते हैं जिसे ब्रेन थ्योरी कहते हैं। ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन या एक झिल्ली की तरह। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल लचीली झिल्ली पर मौजूद है और हमारे समानांतर एक चौथे आयाम में ऐसी ही कई और ब्रह्मांडीय झिल्लियां मौजूद हैं। तो इस थ्योरी में होता यह है कि ये समानांतर ब्रह्मांड धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और एक दिन टकरा जाते हैं। इस टकराव से एक नहीं बल्कि 2 बिग बैंग होते हैं और 2 नए ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये ब्रह्मांड फैलते हैं, अपना जीवन जीते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा ब्रह्मांड जी रहा है। और आखिर में जब वे खत्म हो जाते हैं तो वो झिल्लियां फिर से टकराती हैं और ये पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो इतने सारे सुरागों और इतने सारे सिद्धांतों के बाद हमारी ये जासूसी कहानी पहुंची कहाँ है? सच तो यह है कि ये मामला अभी भी खुला है। तो हमारी पूरी पड़ताल के बाद हमारे पास 3 मुख्य संदिग्ध हैं। पहला है बिग बैंग और इन्फ्लेशन थ्योरी, जो कहती है कि शुरुआत एक गर्म घने बिंदु से हुई। दूसरा है बिग बाउंस, जिसके हिसाब से हमारी शुरुआत एक पिछले ब्रह्मांड का अंत थी। और तीसरा है ब्रेन टकराव, जो 2 समानांतर ब्रह्मांडों की टक्कर को इसकी वजह मानता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? आज हमारे पास जो भी सबूत मौजूद हैं, उनके आधार पर वैज्ञानिक इन तीनों में से किसी भी थ्योरी को गलत साबित नहीं कर पाए हैं। तीनों को ही समान रूप से संभव माना जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कॉस्मिक जासूसी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। केस अभी भी खुला है और सवाल अब भी वही है कि वो कौन सी अगली खोज होगी जो इस सबसे बड़े परम रहस्य से पर्दा उठाएगी।